Good morning, students. We are doing our chapter number 9, that is force and laws of motion. Up to now, we have discussed few topics like inertia, first law of motion, second law of motion, applications of second law of motion, and today we will discuss Newton's third law of motion. न्यूटन का जो मोशन का तीसरा नियम है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. So, what is the definition? Whenever one body exerts a force on another body, the second body exerts an equal and opposite force on the first body. जब भी कोई ऑब्जेक्ट, कोई बॉडी दूसरी बॉडी पे फोर्स एक्सर्ट करती है, फोर्स लगाती है, तो दूसरी बॉडी भी फर्स्ट बॉडी पे इक्वल फोर्स लगाएगी, बट इट इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन, लेकिन दूसरी डायरेक्शन में. ठीक है, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड ऑपोजिट. एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड ऑपोजिट. अभी एक्शन और रिएक्शन क्या होता है? एक्शन मीन्स सपोज दिस इज ए बॉक्स एंड आई एम अप्लाइंग the force on it, say it is 5 न्यूटन. इस बॉक्स पे मैं 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूं, तो ये बॉक्स भी मेरे ऊपर फोर्स लगाएगा, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में 5 न्यूटन का. तो जो मैंने लगाया दैट इज एक्शन, आई हैव डन सम एक्शन, और जो ऑब्जेक्ट ने लगाया दैट इज द रिएक्शन. To every action there is an equal and opposite reaction. हर एक एक्शन का इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन जरूर होता है. तो ये भी आप इसकी डेफिनेशन कह सकते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ की. अब ये क्या कि एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, की एक्शन और रिएक्शन दोनों डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पे काम कर रही है. अब मैं जो फोर्स लगा रहा हूँ वो एक्शन है, वो किस पे लग रहा है? बॉक्स पे. बॉक्स जो फोर्स लगा रहा है वो क्या है? रिएक्शन है. वो किस पे काम कर रही है? मेरे पे काम कर रही है. बट दीज आर इक्वल एंड दे डू नॉट कैंसिल आउट. ये कैंसिल नहीं करती एक दूसरे को, दे डू नॉट कैंसिल आउट. तो हम यहाँ कह सकते हैं देयर इज ए पेयर ऑफ फोर्सेस, नॉट ए सिंगल फोर्स एग्जिस्ट. हमेशा जो फोर्स काम करेंगी वो पेयर्स में करेंगी, जोड़े में करेंगी, एक सिंगल फोर्स काम नहीं करेगी. ठीक है, सपोज एक बास्केटबॉल है, मैं उसको ग्राउंड पे मारता हूं, ठीक है, देन इट्स कम्स टू मी बैक, वो दोबारा मेरे पास आती है. व्हाई? मैंने कुछ एक्शन किया, फोर्स लगाया, सेम फोर्स ग्राउंड ने उसी बास्केटबॉल पर लगाया और वो मेरे पास आई. तो फोर्स सेम है बट द डायरेक्शन इज रिवर्स, ऑपोजिट डायरेक्शन है. सो दैट इज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. Action and reaction are equal and opposite. So students, let's discuss some examples of Newton's third law of motion. Now first example is rebound of a ball. Rebound of a ball means कि जब हम किसी बॉल को, say it is फुटबॉल, अगर हम किसी दीवार पे मारते हैं तो वो वापस हमारे पास आती है. तो ये एग्जांपल है आपका थर्ड लॉ ऑफ मोशन का. कैसे है? When you throw a ball on the wall, it exerts a force on the wall and the wall also exerts force on the football and it comes back to us, means it rebounds. So this is the first example of Newton's third law of motion. Okay, but these forces are equal and they are in opposite direction. Now swimming of a person means अगर जब हम स्विमिंग करते हैं तो हमारी डायरेक्शन क्या होती है? आगे की तरफ हम जाते हैं. तो हम स्विम क्यों कर पाते हैं? बिकॉज जो स्विमर है वो क्या करता है? पानी को अपने हाथों से पीछे की तरफ धकेलता है. किसी फोर्स से पानी को वो पीछे की तरफ धकेलता है तो पानी भी उतना ही फोर्स लगाएगा स्विमर पे और उसको आगे की तरफ मूव करेगा.
तो यहाँ पे भी क्या है, एक्शन और रिएक्शन क्या हो रहा है, इक्वल एंड ऑपोजिट। थर्ड इज रोइंग ऑफ ए बोट। सेम केस यहाँ पे है, अगर कोई बोट है उसको चला रहा है कोई, तो ओर्स जो होते हैं उसके, जिसको आप चाकू बोलते हैं, उनसे पानी को पीछे की तरफ धकेलते हैं। अगर उससे फोर्स लगा रहे हैं, पानी को पीछे की तरफ धकेल रहे हैं, फोर्स लग रही है, तो पानी भी बोट पे उतना ही फोर्स लगाएगा और उसको आगे की तरफ मूव करेगा। मीन्स यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि जो एक्शन हो रहा है, एक्शन क्या हो रहा है कि ओर से पानी को पीछे की तरफ धकेला जा रहा है, और रिएक्शन क्या हो रहा है कि पानी भी उतना ही फोर्स किस पे लगा रहा है, बोट पे लगा रहा है, और उसको आगे की तरफ मूव करवा रहा है। सो दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ दिस लॉ, थर्ड लॉ। वॉकिंग ऑफ ए मैन, हम जमीन पर कैसे चल पाते हैं, किस तरह से हम चलते हैं, तो वहां पे भी न्यूटन्स का जो थर्ड लॉ है वो आपका काम कर रहा है। बिकॉज व्हेन वी आर वॉकिंग वी जस्ट पुशिंग द लैंड विद आवर फीट इन बैकवर्ड डायरेक्शन। हम जमीन को अपने पैरों से पीछे की तरफ धकेलते हैं किसी फोर्स से, तो जमीन भी हमारे ऊपर उतना ही फोर्स लगाएगी और हमें आगे की तरफ धकेलेगी। सो दिस इज आल्सो द न्यूटन्स थर्ड लॉ। ठीक है, इसलिए हम चल पाते हैं। अगर थर्ड है फ्लाइट, फिफ्थ है फ्लाइट ऑफ ए रॉकेट, कि रॉकेट जो उड़ता है उसमें भी न्यूटन का जो है थर्ड लॉ काम कर रहा है। कैसे काम कर रहा है, व्हेन द फ्यूल इज बर्न्ड इन द रॉकेट, जब फ्यूल बर्न होता है रॉकेट के अंदर तो बहुत सारी हॉट गैसेस प्रोड्यूस होते हैं, एंड these gases they escape out from the nozzle from bottom। बॉटम से वो गैसेस जो है वो एस्केप करते हैं विद हाई वेलोसिटी, हाई वेलोसिटी से। ठीक है, तो जितना फोर्स लग रहा है जब गैसेस एस्केप हो रही हैं, उतना ही फोर्स वो गैसेस किस पे एक्सर्ट करेंगी, रॉकेट पे, और वो मूव करेगा उस वेलोसिटी से। तो ये हो गया आपका फ्लाइट ऑफ ए रॉकेट। ठीक है बेटा, तो ये कुछ और ये एग्जांपल्स हैं जो आपका न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को डिफाइन करते हैं। अब ये एक और है मेन एग्जांपल यहाँ पे, वो है आपका रिकॉइल ऑफ ए गन। रिकॉइल ऑफ ए गन, रिकॉइल का मतलब क्या होता है, पुशिंग बैकवर्ड, गिविंग ए जर्क, झटका लगना। जैसे ही गन चलाते हैं तो पीछे की तरफ झटका लगता है, उसको कहते हैं रिकॉइल ऑफ ए गन। वो क्यों हो रहा है, देखिए, जब when a bullet is fired from a gun, जब कोई बुलेट जो है उसको फायर किया जाता है गन से, then it escapes with a large velocity। ठीक है, तो जो गन है उसने किस पे फोर्स लगाया है, बुलेट पे, और वो लार्ज वेलोसिटी से बाहर निकलती है। तो ये आपका एक्शन हो गया। रिएक्शन में क्या होगा, जो बुलेट है वो भी फोर्स लगाएगी ऑपोजिट डायरेक्शन पे, किस पे, गन पे, और गन जो है वो पीछे की तरफ मूव करेगी, यानी कि रिकॉइल करेगी गन। दिस इज कॉल्ड रिकॉइल ऑफ ए गन। लेकिन यहाँ पे सोचने वाली बात ये है कि जितनी दूरी पे जैसे बुलेट जाती है उतनी दूरी पे गन नहीं जा पाती। ठीक है, वो क्यों होता है ऐसा, क्योंकि आपको भी पता है कि हमने पढ़ा था न्यूटन सेकेंड लॉ, F इज इक्वल टू m इंटू ए। ठीक है, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या हो गया, F बाई m। तो एक्सेलरेशन किस पे डिपेंड करेगा, मास पे डिपेंड करेगा। इफ द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज मोर, एक्सेलरेशन इज लेस, बिकॉज दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इफ मास इज लेस देन एक्सेलरेशन विल बी मोर। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो मास ऑफ द बुलेट, जो बुलेट का मास है वो बहुत कम है एज कंपेयर टू मास ऑफ द गन। इसलिए बुलेट जो है वो दूर जाती है और जो रिकॉइलिंग होती है वो कम होती है गन की। ठीक है, तो यहाँ पे मास का कंसेप्ट भी आएगा, मास। ये मास इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एक्सेलरेशन। ज्यादा मास कम एक्सेलरेशन, ठीक है, कम मास ज्यादा एक्सेलरेशन। अब आ गया आपका द केस ऑफ ए होज पाइप।
केस ऑफ ए होज पाइप, होज पाइप क्या मतलब, जैसे आपने देखा होगा जब आग बुझाते हैं, ठीक है, तो प्रेशर से पानी मारते हैं उसके ऊपर, फायर के ऊपर प्रेशर से पानी मारते हैं और उसको बहुत फर्मली पकड़ा जाता है, या ये कहिए कि 2 या 3 बंदे उसको पकड़ते हैं उस पाइप को। क्यों? बिकॉज कि जब उसमें से पानी निकलता है तो पाइप जो है पानी के ऊपर फोर्स लगाता है, फोर्स, लार्ज फोर्स, बहुत ज्यादा फोर्स लगता है, जिससे वो स्पीड से पानी जो है वो निकलता है। अब न्यूटन के लॉ के अकॉर्डिंग पानी भी क्या करेगा, पाइप के ऊपर फोर्स लगाएगा बैकवर्ड डायरेक्शन में, इसलिए जो पाइप है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। उसको रोकने के लिए, ऐसा ना हो उसको रोकने के लिए उसको फॉर्मली पकड़ा जाता है, या उसको हैंडल करने के लिए 2 या 3 बंदे उसको पकड़े होते हैं, ठीक है, ड्यू टू द बैकवर्ड मूवमेंट। ओके, तो यहाँ भी न्यूटन का कौन सा लॉ लग रहा है, थर्ड लॉ, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। A man jumps out of a boat, जब किनारे पे नाव ले जाके बाहर आते हैं, निकलते हैं, तो जंप करते हैं, ठीक है, जंप करते हैं तो जो बोट है, बोट पीछे की तरफ जाती है, ठीक है, जैसे क्या हुआ, एक्शन क्या हुआ, जो मैन है उसने बोट को पैर से पीछे धकेला, ठीक है, और रिएक्शन क्या होगा, बोट ने मैन को आगे की तरफ धकेला, ठीक है, तो वो बैंक पे या किनारे पे चला जाएगा, ठीक है, और बोट कहाँ जाएगी, वो आपकी पीछे की तरफ जाएगी। तो ये आपका है मैन जंप्स आउट ऑफ ए बोट। लेट्स डिस्कस दिस केस, हाउ ए हॉर्स कैन पुल ए कार्ट। एक हॉर्स जो है, घोड़ा जो है वो गाड़ी को कैसे खींच पाता है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, हम वही न्यूटन का थर्ड लॉ अप्लाई करेंगे, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, ठीक है, तो यहाँ पे वो कैसे काम कर रहा है, से मीन्स एक्शन क्या है, द हॉर्स इज पुलिंग द कार्ट, हॉर्स इज अप्लाइंग द फोर्स ऑन द कार्ट, रिएक्शन क्या है, द कार्ट इज आल्सो अप्लाइंग फोर्स ऑन द हॉर्स, द बैकवर्ड डायरेक्शन मीन्स देयर आर बैलेंसिंग फोर्सेस एंड दे आर acting on the different directions, in different directions. So एक बात हम यहाँ कहेंगे कि बेशक वो बैलेंसिंग फोर्स है, बट दे नेवर कैंसिल ईच अदर, वो कभी कैंसिल नहीं करती। हमने पहले भी पढ़ा है कि द फोर्सेस दे एक्ट इन डिफरेंट डायरेक्शंस, दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट दे डू नॉट कैंसिल ईच अदर। अब यहाँ पे काम कैसे कर रहा है, देखिए, व्हेन द हॉर्स इज पुशिंग the ground with its feet in backward direction, and in reaction the ground also pushes the horse in forward direction to make it move. जितना फोर्स लगा रहा है हॉर्स किस पे, जमीन पे, उतना जमीन भी किस पे लगाएगी, हॉर्स पे, और वो आगे की तरफ मूव करेगा। तो गाड़ी कैसे खींचेगी, गाड़ी के ऊपर कौन सा फोर्स काम कर रहा है, गाड़ी के ऊपर यहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी काम कर रहा है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज द अपोजिंग फोर्स, जो अपोज करता है, मोशन को अपोज करता है, वो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। इफ दिस फोर्स दैट इज एक्सर्टेड बाय द हॉर्स इज ग्रेटर देन द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, देन दिस कार्ट मूव्स अलोंग विद द हॉर्स। तो हम यहाँ कहेंगे कि घोड़े ने किस पे, जमीन पे फोर्स लगाया बैकवर्ड डायरेक्शन में, जमीन ने उतना ही फोर्स किस पे लगाया, घोड़े पे, और वो आगे की तरफ मूव किया, और वो किससे ज्यादा था, इस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से, जो कि लग रहा है किस पे, व्हील्स ऑफ द कार्ट पे, और इसलिए वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में घोड़े के साथ साथ ये कार्ट जो है वो मूव कर रही है, ठीक है। दिस इज हाउ ए हॉर्स कैन पुल ए कार्ट। एक हॉर्स जो है वो कार्ट को मूव करवाता है। That's all for today, beta. Keep yourself safe. Enjoy your work, your study. Do your work on time and send it for checking on time, please. Thank you. Have a nice day.